ये कहाँ फंस गए यार, नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गए। कितना गलत चीज़ है ये। इसके चक्कर में कई सारे लोग बर्बाद हो गए, कईयों ने तो सुसाइड कर लिया, कईयों के घर छोड़ के भागने पड़े। ऐसा बहुत सुने होंगे आप सभी, लेकिन मैंने जो सुना है और वो चीज़ आपने भी सुना है, जानते हैं क्या? भाई MLM में आ जाओ, रातों रात अमीर बन जाओगे। ये भी सुना है आपने कहीं ना कहीं। लेकिन साथ ही साथ आप में से कम ही लोग होंगे, शायद वो आप भी हो सकते हैं, जिनको कि कोई ऐसे MLM बताने वाले मिले हो या नेटवर्क मार्केटिंग बताने वाले मिले हो, जिन्होंने आपसे कहा भाई ये इतना आसान भी नहीं है, जुड़ना है, जुड़ने के बाद निरंतर मेहनत करनी है और इसके बाद इसमें सफल होगे। सुना है ना आपने? नमस्कार साथियों, मैं रॉकी कुमार स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि नेटवर्क क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल बड़े बड़े पूंजीपति और व्यवसायी करते हैं, उनमें हमने 2 उदाहरण भी दिए थे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। तो इससे ये पता चलेगा कि नेटवर्क असल में है क्या और इसका इस्तेमाल किस तरह से बड़े बड़े व्यवसायी लोग करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोगों को ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, वो अच्छा है या फिर बुरा है। तो आइए इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है कि बुरा है। तो साथियों, हम इस पे आगे बात करें इससे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये इंडस्ट्री अच्छा है या बुरा है, इसकी पहचान हम कैसे करें। वो कौन सा पैमाना है जिस पे हम नापे कि ये इंडस्ट्री अच्छी है या बुरी है। मैं आपसे 2 बातें पूछना चाहूँगा। चाकू तो देखा होगा आपने, चाकू, ये अच्छा है या बुरा है? आप बताएं, चाकू अच्छा है या बुरा है? तो आपका जवाब आया होगा, आप सोच रहे होंगे अरे चाकू तो अच्छी चीज़ है ना, नहीं होगी तो सब्जी कैसे काटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वही चाकू दिखा के गला भी काट लिया जाता है और आपके पैसे भी लूट लिए जाते हैं। अब क्या कहेंगे, चाकू अच्छा है या फिर आप कहेंगे कि चाकू बुरा है? निश्चित रूप से आप कहेंगे चाकू बुरा है। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि वो चाकू ना ही तो अच्छा है और ना ही बुरा है। चाकू तो सिर्फ एक चाकू है। उदाहरण दूसरा देखते हैं, बंदूक। बंदूक अच्छा है या फिर बुरा है? बंदूक अच्छा है या बुरा है? बताएं आप कहेंगे अरे बंदूक तो बुरी चीज है, उससे लोगों के मर्डर हो जाते हैं, लोग मरते हैं। बिल्कुल सही, बंदूक बुरा चीज है। अगर अपने देश के फौजियों के पास ना हो तो अब बताइए बंदूक अच्छा है कि बुरा है? दोनों ही परिस्थिति में जहां पे चाकू की बात थी, हम ये देखते हैं कि इस चाकू का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जा रहा है और इस चाकू का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। अगर तो चाकू का इस्तेमाल हम सब्जी काटने के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गला काटने के लिए कर रहे हैं तो बहुत बुरी चीज़ है। अगर तो हम बंदूक का इस्तेमाल किसी आम इंसान को परेशान करने के लिए कर रहे हैं या उसका इस्तेमाल गलत प्रवृत्ति के लोग कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर वही हमारे फौजियों के पास हो, पुलिस के पास हो या हमारे संरक्षकों के पास हो तो वही बंदूक अच्छी हो जाती है, क्योंकि दोनों ही मामलों में उसका इस्तेमाल करने का तरीका बदल जाता है। साथियों, ठीक उसी प्रकार से ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो कि सिर्फ एक इंडस्ट्री है। ये ना अच्छी है ना बुरी है। सिमिलरली जैसे चाकू सिर्फ चाकू है, बंदूक सिर्फ बंदूक है, अच्छा या बुरा किसके हाथ में है या कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है उस बात पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक इंडस्ट्री है। ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये एक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल कई सारे लोग अच्छे प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए करते हैं, कई सारे लोग बुरे प्रोडक्ट की अधिक कीमत लेने के लिए करते हैं। कई सारे लोग तो इस नेटवर्क की वजह से लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहीं कई सारे लोग इसका इस्तेमाल लोगों को लूटने के लिए करते हैं।
अब साथियों, जब हम जान चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा भी है और बुरा भी है, इस्तेमाल करने वाले के ऊपर निर्भर करता है, या जो कंपनी हमारे पास आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो साथियों, जो भी लोग इस इंडस्ट्री के चक्कर में कहीं ना कहीं फंसे हैं, बर्बाद हुए हैं, उनके अपने अनुभव है और अपने अनुभवों से वो कहते हैं कि ये इंडस्ट्री बुरी है, यहाँ पे लोग फंसते हैं। लेकिन वहीं पे जिन लोगों को इस इंडस्ट्री से लाभ हुआ है, वो आपको हमेशा बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में लाभ होते हैं उनको। तो साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री अच्छा है या बुरा है, तो आपको बताने वाले से कई सारे सवाल पूछने चाहिए। वो कौन कौन से सवाल होंगे, मैं आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब भी कोई आपको MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के विषय में बताए, तो उस समय उसकी बातों में ही नहीं आ जाना है। यह भी समझना है कि वो काम, वो इंडस्ट्री, वो कंपनी आपके काम की है या नहीं, वो जो बातें बता रहा है वो रियलिस्टिक है कि नहीं। क्योंकि कई बार गलत चीजों के चक्कर में, यानी कोई कंपनी गलत बातें प्रमोट कर रही होती है, इस चक्कर में भी हम लोग फंसते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है, इस टॉपिक पे मैं आगे वीडियो लाऊंगा, और इंतजार करें उस वीडियो के लिए जिसमें मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूं कि ये इंडस्ट्री बदनाम क्यों हुई है। तो साथियों, आज हमने जाना ये इंडस्ट्री कैसी है। अब आप भी निर्णय करें, सोचें और खुद की खोज करें कि जो बताई जा रही है वो रियलिस्टिक है भी कि नहीं। तो अब तक वीडियो में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।